गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको श्वसन तंत्र के बारे में बताएंगे। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन बाहरी वातावरण यानी कि पेड़ पौधों से माना ये व्यक्ति है, इसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना, पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को ग्रहण करके इस ऑक्सीजन का उपभोग करके वापस बाहरी वातावरण में CO2 को मुक्त करना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन क्या है कि बाहरी वातावरण यानी कि सजीव पेड़ पौधों से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। माना इस व्यक्ति का नाम क्या मानते हैं? आप बताओगे। इसका नाम मानते हैं बुधई। क्या मानते हैं इसका नाम? बुधई मानते हैं। बुधई ने ऑक्सीजन में यानी पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को ग्रहण किया, वह इसका उपभोग किया और उसके पश्चात वातावरण में गैसों के संतुलन के लिए, गैस संतुलन यानी पेड़ पौधों की ज़रूरतों के लिए CO2 को मुक्त किया। इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। अब देखते हैं दोस्तों, इस बुधई ने ऑक्सीजन को ग्रहण कैसे किया, वह CO2 को मुक्त कैसे किया। इस प्रक्रिया के लिए हम सबसे पहले इस बुधई को क्या करते हैं? इस बुधई को माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। माइक्रोस्कोप से तो इसके सबसे पहले बुधई ने सबसे पहले ऑक्सीजन ग्रहण की। किससे? सबसे पहले देखते हैं बुधई ने ऑक्सीजन किस अंग से ग्रहण की। इसके अंदर, शरीर के अंदर कई अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके बुधई ने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए श्वसन मार्ग का प्रयोग करिए। ऐसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। इस श्वसन मार्ग में देखो कि बुधई ने पेड़ पौधों से ग्रहण किए ऑक्सीजन, तो इसके साथ क्या आ सकते हैं? पेड़ के थोड़े पत्ते भी आ सकते हैं, वायु में और घुले हुए तत्व भी हो सकते हैं, धूल के कण भी हो सकते हैं। वायु यदि तापमान अधिक हुआ तो गर्म भी हो सकती है, इसलिए इसे श्वसन मार्ग में पाई जाती है। अपनी श्लेष्मा पाए जाते हैं, श्लेष्मा और क्या पाया जाता है? और रोम पाए जाते हैं। ये रोम क्या करते हैं? धूल के कणों को रोकने का कार्य करते हैं, और श्लेष्मा इन्हें जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह इन्हें नष्ट करने। उसके पश्चात अपना श्वसन मार्ग जाता है अपना। आपको पता हुआ है कि नलकर्म संरचना, और आपको पता होगा कि इस बुधई को भूख भी लगी होगी। इसके साथ इसमें पाई जाती है ग्रसनी। क्या पाई जाती है? ग्रसनी। इसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग, श्वसन पथियाँ। इसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। भोजन को ग्रहण करने ग्रसनी। ये दोनों एक ढक्कन संरचना में खुलती हैं। इसे क्या बोलते हैं? इप्लोग्लैटिक्स कहते हैं। इसके पश्चात दो छात्रों देखते हैं कि बुधई के शरीर में ये श्वसन पथ है जो कि लंबी नलिकानुमा संरचना में, जिसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इस सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं इसमें। इस संरचना को कहते हैं अपनी श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्वास नली। उसके पश्चात श्वास नली दो भागों में क्या हो जाती है? डिवाइड। फेफड़ों में पहुंचने से पहले दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसके पश्चात देखो, इस बुधई के फेफड़ों में ये क्या होगी? डिवाइड होगी। ये डिवाइड होने के पश्चात कई भागों में, इस डिवाइड होने से पहले इसको क्या नाम दे दिया? श्वसनी। क्या नाम दे दिया इसे? श्वसनी। इसके पश्चात श्वसनी कई फेफड़ों में कई भागों में डिवाइड हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? कई श्वसनिकाएं। श्वसनी की कई ब्रांचेज कई भागों में विभाजित होती हैं। इसे क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। इस श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर पाई जाती हैं फूली हुई हवा भरी हुई। इनमें क्या भरी होती है? वायु भरी हुई। जैसे आपको पता होगा कि जो भूसा भरते हैं उसे क्या कहते हैं? जो भूसा पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं? कूप कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे वायु भरी हुई एक संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? कूप का कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई। ये तो हो गया अपना किसकी संरचना? फेफड़ों की। इसकी ये सबसे किससे घिरे हुए थे? इसे क्या कहते हैं? फेफड़े। सबकी संरचना क्या हुई? पूरी फेफड़ों की संरचना हुई। अब देखते हैं तो क्या हुआ, बुधई के शरीर की माइक्रोस्कोपी से एनालाइज किया कि शरीर क्या होता है, शरीर की कैसे। अब देखो, यहाँ से एक पाया जाता है, इन दोनों को शरीर को अलग करता है, इसे कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? संरचना पाई जाती है डायफ्राम। डाई में क्या होता है? आपको
गणित में पढ़ा हुआ डायमीस होता है 2। क्या होता है? 2। तो 2 भागों को अलग करने का रचना क्या होता है? डायफ्राम। इधर पता हुआ आपको मन में पढ़ाया था, उधर गुहा होती है, तो इसे क्या कहते हैं? उदरी भाग। इधर क्या हुआ? वक्ष। वक्ष में से होता है छाती। छाती शरीर को कहते हैं वक्ष गुहा। समझ में आया? इसके पीछे अब देखो, ये तो गया इसका क्या, इसका एनालाइज किया हमने माइक्रोस्कोप से। अब देखते हम कि बुधई ने ऑक्सीजन ग्रहण की, तो ऑक्सीजन का उपभोग कैसे हुआ, कैसे पहुंची? अब देखो, इन फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है बुधई का टूटा हुआ क्या, बुधई का टूटा हुआ दिल। देखते हैं कैसे, अब इसकी प्रोसेस को यहाँ समझते हैं। क्या पे? यहाँ पे बुधई का क्या हुआ? टूटा हुआ दिल। क्या हुआ? ये माना बुधई का फेफड़े हैं। क्या है? बुधई के फेफड़े यहाँ पे कोशिकाएं पाई गई हैं। समझे? यहाँ पे माना इसे यहीं पे पाया था इस बुधई का दिल। कैसा दिल है बुधई का? टूटा हुआ दिल। कैसा दिल है बुधई का? टूटा हुआ। ये तो साझा दिल है, अब ये टूटा हुआ। अब देखो बुधई का दिल कितने आलंदम कोष्ठों बट गया? 2। 1 2 3 4 कोष्ठों बट चुका। हमने उस दिन आपको समझाया था। अब बताएं कैसे बुधई के शरीर का कोई अंग लो, कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपभोग किया रहे, मानना बुधई की क्या है? किसी उनकी सेल से, क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनना होता है। जैसे देखो हमारे बुधई के, हमें बताया था हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जो कितने कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी। कितनी कोष्ठी? 4 कोष्ठी होता है। सबसे पहले ऊपर के 2 कोष्ठों को कहते हैं आलंद, नीचे के 2 कोष्ठों को कहते हैं निलय। तो इससे क्या हुआ? एक तो लेफ्ट दाया, एक बायां आलंद, दायां निलय, एक बायां निलय। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें पता है कि शरीर की विभिन्न अंग यानी विभिन्न कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त हृदय का कार्य होता है, या रक्त का पंप करना, रक्त का पंप करना। हमारा हृदय सबसे यहाँ पे पाई जाती है। हमारे शरीर में 2 तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं, एक का नाम होता है शिरा, एक का नाम होता है धमनी। शिरा लेके आती हैं अशुद्ध रक्त, ये कोशिकाओं से लेके आएंगी। शिरा कैसा रक्त लेके आएंगी? अशुद्ध रक्त। कैसा? अशुद्ध रक्त, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब देखो शिराओं में अशुद्ध रक्त लेके आने, अब ये दाएं निलय में जाएगा, यहाँ से ये अशुद्ध रक्त जाएगा अपना फेफड़ों के पास और कोशिकाओं के पास, जो इसने ऑक्सीजन ग्रहण कर रखी है। ऑक्सीजन ग्रहण कर रखी है, इसमें क्या पाया था? कोशिकाओं से इसमें मिला दी गई। क्या? ऑक्सीजन मिला दी गई। अब तुम्हें पता है हृदय में हृदय किसका पंप करता है? रक्त का। रक्त में पाया जाता है अपनी आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन और अपना ऑक्सीजन जुड़ जाएगी संरचना को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके पश्चात ये अपना कहाँ पे जाएगा? इसके पश्चात इसमें ऑक्सीजन मिल चुकी है, उसके पश्चात ये क्या है? अपना हृदय में दोबारा प्रवेश कर गया। इससे क्या कहते हैं? दाएं निलय में प्रवेश किया आनंद में। इसे क्या कहते हैं? धमनी। इसके पश्चात से महाधमनी द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिका लिया गया। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हुई। अब देखो दोबारा, तो देखो अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन को उपभोग किया, इसमें क्या, तो इसे CO2 बनाएगी। इसमें क्या कहना है? माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता होगा। फिर CO2 जाएगा अपना, फिर कहाँ? दाएं आनंद में, यहाँ से होते हुए फिर देखो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यहाँ पे किसकी मात्रा कम है? वायु की, है कि नहीं? हुआ। फिर विषरण विधि, इसकी मात्रा कम है। वायु कहते हैं आपको उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यहाँ पे वायुदाब क्या है? कम है, यहाँ पे वायुदाब क्या है? उच्च, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब देखो बुधई ने वो बाहर निकली। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ? रक्त में ऑक्सीजन CO2 की मात्रा है, रक्त में क्या पाया जाता है? CO2 है, हीमोग्लोबिन दोनों मिलेंगे तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं? अब ये मत पूछना सर कि इम्यूनोसेमिन कहाँ से आया, तो इसका आंसर बताएगी आपकी मैम। क्या? आपकी मैम केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, वो वाली मैम बताएंगे। ऑक्सीजन बाहर निकली, क्या कहते हैं? अब देखो, अब इस CO2 का इंतजार कौन कर रहा है? बुधई ने ऑक्सीजन उधार ली, किससे? पेड़ों से। पेड़ों को मुक्ति, तो क्या कहते हैं? श्वसन। आपको समझ में आया हुआ?
थैंक यू, धन्यवाद।